नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आप लोग देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा चर्चा राम मंदिर की हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बातें हम सुन रहे हैं कि 22 तारीख को होना है, कहीं ना कहीं उसी तरह सीमा की भी चर्चा हो रही है। यूट्यूब पर सीमा छाई हुई है। किसी के भी चैनल पर हम देखें तो ज़्यादातर चैनल पर सीमा की ही चर्चा हो रही है। हैदर को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए। दिनों दिन ये मांग तेज होती जा रही है। मैं भी कहती हूँ, एक बाप है, परेशान है अपने बच्चों के लिए, मजबूर है कि वो कुछ कर नहीं सकता है, अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकता है, तो उसके बच्चे वापस होने चाहिए। इसीलिए लोग मांग उठा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों का कुछ तरीका गलत है, जो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे हैदर को उससे बच्चे वापस तो मिलने से रहे, बाकी चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगी, लोगों के चैनल ग्रो होंगे, ये लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं, जो भी होगा कानून से होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एपी सिंह ने सीमा को इस तरह देवी बना के रखा है, समाज के सामने इस तरह उसको पेश कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं सीमा क्या है, कहाँ से आ गई है, स्वर्गलोक से उतरी हुई अप्सरा है या क्या है, कितनी बुद्धिमती है वो। एपी सिंह उसे ले जाएंगे अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में, गिरवे रंग का चोला पहनाएंगे, भगवा कपड़े पहनाएंगे और पूरी तरह से सनातनी बनाकर उसे अयोध्या ले जाने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि सीमा जाएगी अयोध्या। हाँ, बाद में कभी चोरी छिपे जाए वो अलग बात है, लेकिन 22 तारीख को सीमा अयोध्या नहीं जा पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी डर है और एपी सिंह को भी डर है। एपी सिंह खुद अंदर अंदर डर रहे होंगे कि अगर सीमा को लेकर जाएंगे तो कोई ना कोई वहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातें वो केवल र्यूमर फैलाने के लिए बोल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि सीमा अयोध्या जाएगी। बाकी आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सीमा जाएगी अयोध्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या सीमा को जाना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या, वो भी बताना। चलिए, इस सब के अलावा हम बात कर लेते हैं लप्पू, झिंगुर, सचिन की। आप लोग भी देखते होंगे वीडियो में सचिन की क्या हालत है। बेचारा इतना उदास मायूस क्यों लगता है सचिन, जबकि वो प्रेम प्यार के चक्कर में पड़कर सीमा को लाया है और एक पति पत्नी की तरह दोनों रह रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि जो इज्जत सीमा को मिलती है वो सचिन को नहीं मिलती है वीडियोस में। आखिर क्यों? क्या सीमा अकेले ही ऐसे ही बिना सचिन के भारत चली आई थी? सचिन को सोच कर ही तो वो भारत आई थी। तो फिर सचिन को एपी सिंह वो इज्जत क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं सीमा के बगल में सचिन की कुर्सी डाली जाती है? एपी सिंह गांठ जोड़कर क्यों बैठ जाते हैं? भाई बहन हो, वकील हो उसके, तो वकील की तरह रहो। हर वकील अगर ऐसा करने लगे तो फिर बाकी क्लाइंट्स का क्या होगा? मुझे नहीं पता एपी सिंह के पास और क्लाइंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह वीडियोस में दिखता है कि केवल वो सीमा के लिए काम कर रहे हैं, उसके घर में धरना देकर बैठ गए हैं, हमेशा उसके घर में उसके साथ दिखते हैं। सीमा को क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मतलब कुछ भी एपी सिंह ही सब कुछ तय करते हैं। ये कैसा भाई बना है सीमा का, समझ से परे है। इसीलिए लोग एपी सिंह के ऊपर थूक रहे हैं, और एपी सिंह कहीं ना कहीं अपनी इस बेइज्जती के जिम्मेदार खुद हैं, जो कि वो कर रहे हैं। इसीलिए लोग उनको बुरा भला बोल रहे हैं। वहीं पर हमने देखा है कि कुछ मीडिया वाले सीमा से बात कर रहे हैं, उसको संसद तक ले जाने की बात करने लगे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? इन लोगों को ये पूछने की क्या ज़रूरत थी कि संसद में सीमा जाएगी या नहीं? अरे सीमा कौन सी बड़ी काबिल है, क्या कितना पढ़ी लिखी है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि सीमा से इस तरह सवाल पूछ रहे हो? क्यों जाएगी सीमा संसद? क्या तुम लोग चाहते हो, भारत की नाक डुबोना चाहते हो? संसद जैसी पवित्र जगह जो है, वहाँ सीमा जैसी महिलाओं को बैठा लोगे? क्या कराओगे सीमा से? वहाँ नाच गाना मुजरा डांस यही सब करवाना है क्या संसद में? हमारे मंत्री वहाँ बैठकर सीमा का नाच गाना देखेंगे?
थोड़ी शर्म करो मीडिया वालों। इस तरह के जो मीडिया वाले हैं उनके लिए बड़ा ही बुरा लगता है देखकर कि किस तरह के सवाल आप लोग पूछते हैं सीमा से। कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाते हो सवाल? कुछ जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो पूछो ना उससे। जिस तरह की बातें हम पाकिस्तान के चैनल्स पर जो उठती हैं कि सीमा यहाँ रहती थी, यहाँ भी सीमा बहुत गलत तरीके से सभी से पेश आती थी, वो एक पता नहीं किस तरह की है लेडी, साइको है कि क्या है, उसे कभी किसी की फिक्र ही नहीं रही, केवल वो अपनी मौज मस्ती में रही है। सीमा का कहना है कि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन वहाँ के अगर हम चैनल्स को देखें, पाकिस्तान के चैनल्स को देखें जो यूट्यूब पर हम देखते हैं, तो वहाँ लोगों ने कहा इसे बहुत शौक़ था आधी आधी रात तक घूमने का, होटलों में खाना खाने का, इधर उधर मटर गश्ती करने का। भाई ये बात सही हो सकती है क्योंकि हैदर तो यहाँ रहता नहीं था, हैदर तो सऊदीया में रहता था या जहाँ भी रहता हो, तो ये बहुत कुछ पॉसिबल है कि ये बातें सच हों और सीमा ऐसा वहाँ करती हो। जैसा कि सीमा ने कहा कि उसको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता था, तो आखिर सीमा के पास इस तरह के ये एंड्रॉयड फ़ोन, पबजी खेलना और इधर उधर होटलों में घूमना, देर रात तक पार्टी करना अपनी सहेलियों के साथ और अदर आदमियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो अगर उसको आज़ादी नहीं थी तो वो ये सब कैसे करती थी? सीमा सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत ही चालाक और फरेबी औरत है जो कि किसी मकसद से यहाँ भारत आई है। ना उसे सचिन से प्यार है ना ही कुछ। अगर उसे सचिन से प्यार होता तो जिस तरह एपी सिंह उसकी सचिन की कुर्सी उसके पास नहीं डालते हैं, उसको एक साइड कर देते हैं, तो सीमा को ज़रूर बुरा लगता कि नहीं, सचिन की भी चेयर यहाँ पड़नी चाहिए मेरे बगल में ही। क्यों केवल सीमा से ही क्वेश्चन किए जाते हैं? कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सीमा को आगे करके सिर्फ सीमा से ही सारी बातें पूछकर लोग अपना चैनल चमकाना चाहते हैं, अपने चैनल पर व्यू बढ़ाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, एपी सिंह जैसे लोगों को, और ये जो सो कॉल्ड मीडिया है इसको, कि किस तरह तुम लोग भारत की बेइज्जती कर रहे हो। और एक वकालत जैसे वकील जैसा ये जो वकील की पोस्ट है, इस पर एपी सिंह जैसे लोग धब्बा लगा रहे हैं कि हमारे वकील इसी तरह काम करते हैं। पूरा टोटल भारत की इसमें बेइज्जती हो रही है कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है और सीमा को वहाँ देवी बनाकर बैठाला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी और तो और सीमा अब संसद में भी बैठेगी। तो मेरा यही कहना है सभी से, इन मीडिया वालों से और एपी सिंह से, कि तुम लोग थोड़ा ऐसी बातों से बचो और सचिन से भी कुछ पूछो। जिसको बोलना नहीं आता है, कुछ बोल नहीं पाता है, उससे भी कुछ पूछो, उसकी भी ज़बान खुलवाओ कि आखिर किस मकसद से आई है सीमा, और क्या सिर्फ यही सब कुछ था, प्रेम प्यार था या कुछ और चीज़ें थी? तो शायद कुछ बातें सामने आ सके। और सीमा के अंदर तो एपी सिंह जिंदा में ही एपी सिंह की आत्मा घुस गई है। जो एपी सिंह बोलते हैं वही सीमा बोलती है, क्योंकि सीमा इतनी काबिल तो है नहीं कि इस तरह क्वेश्चन का, किसी की क्वेश्चन का आंसर दे सके। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें करनी चाहिए सीमा से, इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि सीमा संसद जाएगी। हमारे योगी जी और हमारे मंत्री क्या बैठकर वहाँ मुजरा देखेंगे? कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि केवल सीमा का ही मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, पता नहीं ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। हाँ, हैदर को भारत आना चाहिए, हैदर को अपना यहाँ जो भी प्रोसेस है उसके तहत अपना काम करना चाहिए। लोग, भारत के लोग हैदर के साथ हैं कि उसके बच्चे मिलने चाहिए। बाकी ये जो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और भारत हो रहा है, इसके मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। कहीं ना कहीं इससे नफ़रत फैलेगी और दोनों देशों में और भी कटुता बढ़ेगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारे देश की आपस में पटरी नहीं बैठती है। कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं हैं। समय समय पर क्या होता है हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि अपने अपने चैनल्स पर इस तरह की बातें मत करो। और कल मैं वहाँ के एक चैनल की लाइव देख रही थी, तो वहाँ सूर्या जी थे और एक कोई अनिल करके नाम का बंदा वहाँ पर था।
तो जब वो लोग गए, उनके जाने के बाद किस तरह वहाँ बातें हो रही थी कि क्या आपने भगा दिया उनको, सूर्या को और अनिल को। तो अनिल ये जो भी हैं दिल्ली से हैं शायद, तो उनको लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी वो मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोग पाकिस्तान के चैनल पर जाते हैं और बाद में वहाँ से किस तरह आते हैं लोग, पीठ पीछे आपकी कैसी बातें करते हैं कि आप लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। भाई क्यों कोई धोखा देगा? हमारी सरकार है ना, हमारा कानून है ना, कानून के तहत हर चीज़ होगी। और जो आजकल इस तरह हैदर को बच्चे वापस दे दो, हैदर को बच्चे वापस दे दो, इस तरह की बातें करने से हैदर को बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। एक समझो, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो लोग कहते हैं कि आप लोग, हाँ लाइव में ही मैंने सुना था, कोई पूछ रहा था किसी से कि आप लोग फिर इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों भाई इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों करें? हैदर कहाँ है? हैदर तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से आप लोग आवाज़ उठाइए, पाकिस्तान में जगह जगह धरना प्रदर्शन करिए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं जल्दी कर रही है हैदर के केस में, तो कुछ सही मसला निकलेगा ना। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करिए और अपनी सरकार पर दबाव बनाइए कि हैदर को जल्दी से जल्द उसके बच्चे वापस दिलाने में मदद की जाए, भारत सरकार से बात करें तो कुछ बात बन सकती है। ऐसा नहीं कि आप अपने देश में चुपचाप शांति बनाए बैठे हैं और इंडिया के लोगों को भड़का रहे हैं कि इंडिया में प्रोटेस्ट कीजिए। इन सब बातों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीमा कहीं नहीं जाएगी 22 तारीख को अयोध्या, मुझे ऐसा लगता है। फिर AP सिंह देखते हैं क्या करते हैं, वकील हैं लेकिन जो भी वो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो वकालत जैसे पेशे पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं और भारत की साख को नीचे गिरा रहे हैं। जो हमारा भारत आज विश्व गुरु बनने की कगार पे है, आगे है, वहाँ AP सिंह जैसे लोग अपने भारत को नीचा दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस मैटर में। जो भी करेगी हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारा कानून करेगा। दोस्तों आपका इस सब के बारे में क्या विचार है मुझसे कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।